तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश पटवारी की जो वैकेंसी आई है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है लगभग 2300 प्लस पोस्ट पर जो है वैकेंसी आई हुई है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर मेरे पास में है सिंपल ग्रेजुएशन, हमारे पास में नहीं है कुछ भी, ना CPCT है ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है। सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है हमने, जो है मैथ से कर रखा है या फिर बायोलॉजी से कर रखा है, साइंस से कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, BA BCom कर रखा है। सर अब ये बताओ हम कौन कौन से पोस्ट पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। कंप्यूटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इन पोस्टों पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, वो कौन कौन सी पोस्ट हैं? कमिश्नर तक बन सकते हो मेरे भाई। बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं, लगभग 7 से 8 ऐसी पोस्ट है जिस पर अगर आप अच्छे नंबर लेकर के आ जाते हो, सिंपल ग्रेजुएशन है तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन है, तब भी तुम कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। और इसके अलावा ASI तक बन सकते हो, कृषि उपनिरीक्षक, मंडी इंस्पेक्टर तक बन सकते हो। ठीक है ना, बस आपको देखना है कि वो पोस्ट खोज करके निकालना है कि वो पोस्ट कहां पर है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेना है। यहां पर हम सारी वो पोस्ट आपके लिए लेकर के आ गए हैं जिन पर आप अप्लाई करके अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है। कैसे प्रेफरेंस देंगे वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। मैनेजमेंट के कल हमने टॉप 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं, PYQ हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, अच्छे से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। मैनेजमेंट का सिस्टम यही है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन आती है, उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने जो है आपको समझाया है। तो कल वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें ये पोस्ट तो बहुत अच्छी है, मलाईदार पोस्ट है, बढ़िया से, ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, लेकिन ये मिलेंगी आपको तभी जब आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 MP पटवारी सफलता नोट्स। ठीक है, कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा वो आप लोग देख लीजिए। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, आपकी रीजनिंग हो गई, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान हो गया, सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट तो सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, यानी सारी थ्योरी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर में इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी जो है वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ये कंप्लीट टेलीग्राम PDF बैच है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 198 रुपए में। सर कैसे प्राप्त करेंगे? तो कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल आपको नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन की टेलीग्राम PDF की जो है लिंक सेंड कर दी जाएगी। ये प्राइवेट ग्रुप की लिंक है जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे और जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री करेंगे सारे PDF नोट्स एक तरफ से आपको दिखने लगेंगे। अलग अलग हमने उसमें बना दिया है कि हिंदी के अलग रहेंगे, इंग्लिश के अलग रहेंगे। अभी लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे किस तरह के वो नोट्स हैं, मैनेजमेंट के किस तरह के नोट्स हैं, वो सब आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है ना, तो ये नोट्स आप लोग प्राप्त कर लेंगे, इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, इनको आप प्रिंट करा लीजिए, कुछ भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और बढ़िया से इसी में आपकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से ये नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। नंबर वही 7052547003। अब चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिस पर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो MP पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती के लिए ये वो पद है और ये वो पोस्ट कोड है जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन वाली पोस्ट। ठीक है, अभी इनका पूरा डिटेल भी बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है और क्या क्या उनकी योग्यता है। देखिए सबसे पहले कोड नंबर 104 है जो है आपका पंचम सुपरवाइजर का एक पद है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 105 पोस्ट कोड है जो है अन्वेषक खंड स्तर अन्वेषक का 82 पोस्ट है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 106 नंबर है सहायक संपरीक्षक, ये बैकलॉग वाली भर्ती है, तो जो बैकलॉग में उसमें SC ST के ही पद है। ठीक है ना, तो ये आप जो SC ST वाले हैं वो 106 कोड नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन की बात हो रही है, शुरुआत देखो सिंपल ग्रेजुएशन लिखी। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कोड 107 है सहायक संपरीक्षक की, ये भी पोस्ट है और ये सीधी भर्ती वाली है, बैकलॉग की नहीं, सीधी भर्ती है, इस पर आप लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर ले, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है 111 पोस्ट कोड जो है आपका मंडल संयोजक, जिसकी 72 पोस्ट आई हुई हैं, उस पर भी कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसने भी केवल ग्रेजुएशन कर रखा है। 112 पोस्ट कोड है जो है सहायक ग्रामोद्योग विकास विस्तार अधिकारी हथकरघा विभाग की, जिसमें 12 पोस्ट आई हैं, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 113 पोस्ट कोड है कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विकास विस्तार अधिकारी, ये भी हथकरघा विभाग है, 8 पोस्ट है, इस पर भी आप लोग अप्लाई कर
सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 121 नंबर है सहायक आयुक्त, यही कह रहा था मैं, ये है आपका असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट। इसके एक जो है आपको जैसे प्रमोशन मिलेगा आप तुरंत कमिश्नर बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 पोस्ट इसकी आई हुई हैं, अभी आपको दिखाते हैं। उसके बाद है भैया 124 पोस्ट कोड है जो है आपका शिष्टाचार अधिकारी। तो शिष्टाचार अधिकारी की एक पोस्ट है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 169 पोस्ट कोड है जो है कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक, यानी कि सुपरवाइजर की ये पोस्ट है, कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक की मार्केटिंग सुपरवाइजर कह सकते हैं। इसकी आपकी 3 पद आए हैं, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर 193 नंबर फिर से सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, इसका भी अगला प्रमोशन कमिश्नर के रूप में होगा। इसकी भी 3 पद आए हुए। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपने सुपर सिलेक्शन नोट्स पूरे रट लिए हैं, जो हमने प्रैक्टिस करा रखी पूरी प्रैक्टिस आपने कर दी है, जो हमने पीवाईक्यू करवाए हैं पूरे पीवाईक्यू भी कर दिए हैं, हमारी हर यूट्यूब की क्लास आपने ली है, तो भाई आप कमिश्नर तक बन सकते हैं सिंपल ग्रेजुएशन से, ठीक है मेरे भाई। तो 193 पोस्ट कोड नंबर है। उसके बाद पोस्ट कोड है 220 जो है आपका सहायक उपनिरीक्षक, यानी कि यही है मंडी इंस्पेक्टर, जिसके 530 पद है। सबसे ज्यादा जो ग्रेजुएशन वालों के लिए पोस्ट है वो 530 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है ना। ये एक बंच में पोस्ट है जिस पर आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 759 ऐसी पोस्ट हमने फाइंड आउट की हैं जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें केवल आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहां पर अप्लाई करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया जॉब है मेरे भाई, ठीक है। अब चलो एक एक पोस्ट कोड के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी पोस्ट कोड जो है आपका 530 पद, पोस्ट कोड नंबर 220 है। देखो 220 डाला ना, गलती से कुछ और तो नहीं डल गया, हाँ 220 ही डला है, ठीक है। तो पोस्ट कोड है 220। आईएएस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है, बढ़िया से देख करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मिलेगा 47 नंबर पर आपकी रूल बुक में, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया है, ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यानी कोई मंडी इंस्पेक्टर वाली बात यहां पर चल रही है, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य के कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क्रमांक 203, दिनांक वगैरह सब दे रखा है। इसके अनुसार इन्होंने कहा भाई इतनी पोस्ट खाली, कितनी, सहायक उपनिरीक्षक की 530 पद खाली हैं, ठीक है। 530 पदों पर वैकेंसी निकली है। अनारक्षित यूआर वाले जो हैं केवल ग्रेजुएशन, देखो यहां पर दिखा साफ लिखा है, शैक्षिक योग्यता शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ में आपने केवल स्नातक उपाधि, केवल ग्रेजुएशन कर रखा हो, 50% आपकी जो है अंक होने चाहिए। एकदम 3rd डिवीजन वाले तो भैया कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। केवल 50% अगर आपके मार्क्स हैं स्नातक में तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अनारक्षित की 80 पोस्ट आई हैं ओपन कैटेगरी में, महिला की 40 पोस्ट है अलग से, ठीक है। ओपन की आपका भूतपूर्व सैनिक की 9 पोस्ट है, महिला की 4 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 133 ये आपकी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, टोटल 29 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की ओपन कैटेगरी में है, महिला की जो है आपकी 15 पोस्ट अलग से हैं। ओपन कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक की 3 पोस्ट है, महिला की 2 पोस्ट है, टोटल 49 पोस्ट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। एससी वालों के लिए 56 पोस्ट ओपन कैटेगरी में है, टोटल 92 पोस्ट एससी वालों के लिए है। एसटी वालों के लिए 75 पोस्ट है टोटल, मतलब ओपन कैटेगरी में 75 पोस्ट है। फिर महिला जो आरक्षण वगैरह ये भूतपूर्व सैनिक वगैरह 124 पोस्ट है इनके लिए टोटल, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वर्ग की बात करते हैं तो 80 पोस्ट ओपन कैटेगरी में है। उसके बाद 39 पोस्ट महिला के लिए है। फिर भूतपूर्व जो आपके सैनिक हैं उनके लिए 9 पोस्ट, 4 पोस्ट महिलाओं के लिए, और 132 टोटल पोस्ट यहां पर आई हैं। कुल मिलाकर के 530 पद हो रहे हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रुको, आपको पहले प्रेफरेंस इसको नहीं देना है, पहले प्रेफरेंस आपको कमिश्नर वाले पदों को देना है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है और बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तुम्हारी, तुम तो यार बस पेपर देने जाना है, तो फिर आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख सकते हो, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। बाकी वो 1387% पर यहाँ इन्होंने डिवाइड कर दिया, 467 पद अलग हो गए, और ये 63 पद जो है ओबीसी और जनरल में बांट दिए जाएंगे जब रिजल्ट आएगा, और अभी तक रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं, पोस्ट कोड है 104, ये आपका है पंच रूम सुपरवाइजर। क्या है, पंच रूम सुपरवाइजर, एक ही पद है इसका। किसी भी विषय से कम 2 श्रेणी में स्नातक, यानी कि आपने वही आपका 50% से ऊपर अगर आपका स्नातक है, स्नातक डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें केवल एक पद है, वो भी जनरल कैटेगरी का, ओपन कैटेगरी में है, तो ये भी आप लोग प्रेफरेंस में दे सकते हो जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है मेरे भाई। अच्छी पोस्ट है, इसमें भी पे लेवल भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में पोस्ट कोड 105 है। पोस्ट कोड 105 में देख लीजिए क्या कह रहे हैं, ये है अन्वेषक, खंड स्तर अन्वेषक। कुल इसमें 82 पद आए हुए हैं, ये कितने, कुल 82 जो है पोस्ट आई। तो पोस्ट कोड 105 जो है इसमें जनरल कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 7, बाकी ये पूरे टोटल 45 है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल जो है 82 पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं अन्वेषक एवं खंड जो है आपका खंड स्तर अन्वेषक के, ठीक है, सुपरवाइजर कह सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में आपने कर रखा हो,
अर्थशास्त्र में आपने कर रखा हो ग्रेजुएशन, ठीक है, सांख्यिकी में कर रखा हो, गणित अथवा समाजशास्त्र में किस विषय में से किसी एक विषय में, यानी इनमें से किसी भी एक विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन द्वितीय श्रेणी होनी चाहिए, 50% से ऊपर अंक होने चाहिए। मान लीजिए इसमें आपके 50% से ऊपर अंक नहीं है, लेकिन आपने क्या कर रखा है, पीजी कर रखा है, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा समाजशास्त्र में पीजी कर रखा है, ठीक है ना। अगर पीजी कर रखा है तो पीजी में आप चाहे किसी भी डिग्री, मतलब कोई भी आपका परसेंट बना हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पीजी में कोई भी परसेंट आपका बना हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन से कर रहे हो तो सेकंड डिवीजन होना ही चाहिए। या 82 पद आए हुए हैं, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगला पोस्ट कोड। देखिए अगला पोस्ट कोड ये बैकलॉग वैकेंसी है, पोस्ट कोड 106। तो जो लोग बैकलॉग कैटेगरी यानी कि आपका किसके लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए वैकेंसी आई हुई है। टोटल 24 पोस्ट है, एससी एसटी वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोल रखा है कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक, यानी किसी भी कॉलेज से आपने कला वाणिज्य और विज्ञान में जो है स्नातक कर रखा हो। सर ये नोट क्या लिखा है, तो नोट भैया वो बैगा भारिया सहरिया वाली जो जनजातियां हैं उनके लिए लिखा हुआ, आपसे कोई मतलब नहीं है। परेशान मत होना कि सर ये तो समझ में आ रहा पर ये नहीं समझ में आ रहा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो बैगा भारिया सहरिया वाले उनके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड 106 हो गया। पोस्ट कोड 107 नंबर देखिए, ये आपके लिए ओपन कैटेगरी वाली है, यानी कि ये सीधी भर्ती है अकार्यपालिक सहायक संपरीक्षक की। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है ये, ठीक है ना, मलाई वाले पद है सारे के सारे, ठीक है। इसमें टोटल 20 पोस्ट आई हुई हैं, जनरल कैटेगरी की 11 हैं, ठीक है। बाकी एससी एसटी ओबीसी की आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरह से ये पोस्ट आई हुई हैं। इसमें भी भाई शैक्षिक योग्यता भैया कला विज्ञान वाणिज्य में, यानी कि आपने जो है कला विज्ञान यानी गणित वाले, साइंस वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य कॉमर्स वाले सब लोग स्नातक आपने कर रखा है, बीए बीकॉम कर रखा है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीए बीकॉम सब लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहीं साइड में लगा है, साथ ये लगा है, देखो अगला आपका पोस्ट कोड 111 है, जो है आपका मंडल संयोजक का। मंडल संयोजक में आप देख सकते हैं टोटल 72 पद है, कार्यपालिक पद है, ठीक है। इसमें बोल रखा है शैक्षिक योग्यता स्नातक या उसके समकक्ष, या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या उसके समकक्ष कोई भी पोस्ट कर रखा है, जैसे कि बीसीए हो गया है ना, और वो क्या कहते हैं पीजीडीसी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी स्नातक और उसके समकक्ष कोई भी पद है, कोई भी आपने डिग्री कर रखी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पद है 72। जनरल कैटेगरी की ओपन कैटेगरी में 34 पोस्ट है, महिला के लिए 17 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक की 5 पोस्ट है, महिला के लिए 2 पोस्ट है। बाकी आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी ओपन में 10 पोस्ट है, ठीक है ना। ये टोटल बता रहे थे, टोटल जो है ओपन कैटेगरी में टोटल 34 पोस्ट आई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालय मध्य प्रदेश भोपाल है। डायरेक्ट आपको संचालय में जो है जॉब मिलेगी। पोस्ट कोड है 112, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला वाणिज्य विज्ञान विषयों में स्नातक की उपाधि। भैया कला वाणिज्य विज्ञान वाले, कॉमर्स वाले, बीए बीकॉम और साइंस जो है स्ट्रीम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और कुल पद कितने हैं, कुल पद 12 हैं और ये पूरी की पूरी वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, किसके किसके कितने पद हैं। तो कला यानी कि आपने बीए बीकॉम कर रखा है, कॉमर्स कर रखा है, साइंस से आपने जो है उपाधि ले रखी है स्नातक की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए भैया कहाँ हो गए भैया, कहाँ पहुँच गए अपन। अब चलते हैं अगली पोस्ट कोड है 121। 112 के बाद में कोई और तो नहीं है नीचे, हाँ 113 भी दिख रही है ना, हाँ 113 वाली देख सकते हैं। इसमें भी आपके कुल 8 पद आए हैं 113 में, जिसमें जो है इसमें भी मान्यता प्राप्त विद्यालय कला वाणिज्य विज्ञान विषयों में स्नातक उपाधि, यानी कि आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने बीएससी और बीए कर रखा है, वाणिज्य से कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। टोटल 8 पद आए हुए हैं, ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 113 112 इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट कोड 121 है, इसमें सहायक आयुक्त। ये भैया वही कमिश्नर वाली जो हम कह रहे थे आपसे, ये कमिश्नर वाली पोस्ट है। ये अभी आप सहायक आयुक्त बनेंगे, डायरेक्ट कमिश्नर पर नहीं मिल जाती जॉब, ठीक है। सहायक आयुक्त मतलब है असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद में आपको मान लीजिए 3 साल के बाद में इसमें वो हो जाएगा, कहते हैं प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन के बाद में आप कमिश्नर बन सकते हैं मेरे भाई। कहाँ पर, सतना में। सतना मध्य प्रदेश में अच्छी जगह है, सतना है ना, मैहर धाम याद होगा आपको, ठीक है। माता मैहर वाली ने चाहा तो आप कमिश्नर के पोस्ट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो सतना कार्यपालिका नगर पालिका निगम में, आप समझ लो नगर निगम में भाई साहब तुम कमिश्नर के पोस्ट पर कोई लगता है तुम्हें, कोई नहीं लगता, समझ लो, ठीक है। तो कुल 3 पद आए हुए हैं भाई साहब, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जितने नोट्स हम दे रहे हैं पूरा आपको अच्छे से रट करके जाने होंगे। जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे हमारे साथ में, आप अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लोगे, ठीक है। सहायक आयुक्त के 3 पद है मेरे भाई। यूआर कैटेगरी की 1 है, एससी का 1 है और ओबीसी का भी 1 है। कुल 3 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन इनको प्रेफरेंस में आप ऊपर रखना, ठीक है ना। मान लीजिए आप लक आपका काम कर गया, माता मैहर वाली ने कृपा बरसा दी, तो तुम्हारा नाम इसमें आ सकता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस में इसको आपको ऊपर रखना है सबसे पहले,
ठीक है। कमिश्नर वाले पोस्ट जितने भी ऊपर रखना है, साफ साफ बोल रखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपने स्नातक कर रखी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर रखा हो तुमने, बस ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड ध्यान रखना क्या है, 121 121। फिर आपकी पोस्ट कोड 124 आ जाती है, जिसमें अकार्यपालिक है आपका क्या, शिष्टाचार अधिकारी के एक पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी की है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपने स्नातक उपाधि प्राप्त कर रखी है, भैया सैलरी देख लो, 1,14,800 महीना मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना, समझ लो ये होती है पोस्ट, अच्छी पोस्ट आई है, बस मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में इसमें समझ लो जो पीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, जो पीएससी में जॉब भी लगी हुई, कोई टैक्स असिस्टेंट होगा ना पीएससी में, वो भी इसमें फॉर्म भरेगा, सीजीएल वाले भी फॉर्म भरेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि एमपीएसबी का उनके कुछ समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सीजीएल वाले के ऊपर से निकल जाता, मैथ रीजनिंग के भरोसे आते हैं, वही 15-20 नंबर प्राप्त करके चले जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। मैनेजमेंट सबका एकदम हवा खराब कर देता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज मैनेजमेंट आपको समझाएंगे, क्लासेस चालू हो चुकी हैं, है ना। फिर है आपकी पोस्ट कोड 169 कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक, जिसे हम कह सकते हैं जूनियर मार्केटिंग सुपरवाइजर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 पोस्ट अकार्यपालिकाएं, किसी भी विषय में आपने स्नातक कर रखी है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एसटी और ओबीसी वालों के लिए ही ये पोस्ट आई हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें जनरल कैटेगरी की कोई भी पोस्ट नहीं है, ये भी देख लेना मेरे भाई, नहीं तुम इसी को जो है भर दो जनरल कैटेगरी वाले नंबर 1 पर, फिर कहेंगे इसमें पोस्ट नहीं थी, कहाँ से भर दी तुमने, चलो निकल लो बेटा, ठीक है ना। तो देख करके भरना, इसीलिए अलग से एकदम समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में हम कंप्यूटर वाली भी अलग से लेकर के आएंगे कि कंप्यूटर जिनने कर रखा है स्पेशल उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट आई है, ठीक है। फिर है पोस्ट कोड नंबर 170, ठीक है। इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा दिया है, ये पता नहीं कहाँ से इसमें शामिल कर लिया इन्होंने, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। वही सारी है, अगर आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, कोई भी डिप्लोमा है आपके पास में, स्नातक ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो आप इसमें वितरक लिपिक में जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। 70,000 इसकी भी सैलरी होती है। चलो अगला देखो, ये है आपका फिर से कटनी में सहायक आयुक्त, मतलब वही कमिश्नर वाला सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। तो कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम कटनी मध्य प्रदेश में जो है आपको सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक कर रखा तो आप यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और एक प्रमोशन के बाद कमिश्नर बन सकते हो, ठीक है। तो देख लेना 3 पोस्ट यहाँ पर आई हैं। ओपन कैटेगरी जनरल में 1 पोस्ट है, 1 एसटी की है और 1 ओबीसी की है। भाई साहब ईडब्ल्यूएस एससी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ तुम्हें दम है तो मेहनत करके जो है जनरल कैटेगरी में जा सकते हो, है ना। साफ साफ लिखा है मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने किसी विषय में स्नातक कर रखा हो आप कमिश्नर बन सकते हैं। तो ये 2 ऐसी पोस्ट थी जो आपको कमिश्नर तक पहुंचा सकती हैं, ठीक है मेरे भाई। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ये टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। 122 मेंबर 2 दिन में ही ऐड हो गए हैं, ठीक है। जिनके जरा सा भी दिमाग है, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, उन्होंने यहाँ पर देखो जो है एडमिशन ले लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबका अलग अलग नोट्स आपको मिलेगा। ये तो जनरल है जिसमें जो है कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान में देख सकते हो टॉप 500 पीवाईक्यू जीके जीएस एमपी जीके के रिसेंट 2026 में जो एग्जाम हुए हैं ना, उसके पीवाईक्यू अभी लेटेस्ट डाले गए हैं, अभी आज ही हमने डाला है। इससे पहले इसमें जो है एमपी जीके के नोट्स थ्योरी वाले डल चुके हैं और इसमें जो है आपका इतिहास के नोट्स थ्योरी वाले डल चुके हैं और ये हमने 500 रियल पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं जो रिसेंट अभी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद मैथ में अर्थमेटिक की जो शॉर्ट ट्रिक वाली पीडीएफ है वो भी डल गई है। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की जो शॉर्ट ट्रिक वाली पीडीएफ है वो भी डल गई है और जल्द ही इसमें जो है आपका अर्थमेटिक और एडवांस की पूरी के पूरे सिलेबस चैप्टर विथ आपके क्वेश्चंस और पीवाईक्यू वो भी आपको मैथ वाले में मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। फिर है आपका हिंदी और इंग्लिश, तो एमपीएसबी हिंदी सुपर नोट्स पूरे के पूरे जो सुपर नोट्स हिंदी के हैं वो इसमें डल गए हैं, इंग्लिश के सुपर नोट्स इसमें डल गए हैं और पीवाईक्यू भी इसमें 500 पीवाईक्यू जो आपके हिंदी के पूछे गए हैं वो भी इसमें डल गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, भाई साहब कंप्यूटर के 5500 5,500 क्वेश्चन डाल दिए हैं हमने, समझ लो भैया 5,500 कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएगी कंप्यूटर की, इसमें थ्योरी नोट्स डली हुई है। उसके बाद 5,500 क्वेश्चन डाल दिए हैं भाई साहब, उसी को पढ़ लेना, चलते फिरते उसको पढ़ते रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कंप्यूटर में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। 5,000 तो डायरेक्ट वन लाइनर है और 500 क्वेश्चन जो अभी हमने कराए थे कृषि विस्तार अधिकारी वालों के लिए पीवाईक्यू वो भी इसमें डाल दिए, तो 5,500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर वाला सिस्टम हो गया। सामान्य प्रबंधन का चैप्टर नंबर 1 पूरा इसमें डाल दिया गया है और कल हमने पीवाईक्यू करवाए हैं 50 पीवाईक्यू वो भी इसमें डाल दिए गए हैं और 2 से 3 दिन में सामान्य प्रबंधन का कंप्लीट इसमें सिलेबस पड़ जाएगा आराम से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आराम से पढ़ोगे, सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। बाकी क्लासेस तो हम करा ही रहे हैं आपको यूट्यूब पर ही, ठीक है। बाकी रीजनिंग एमपीएसबी कंप्लीट रीजनिंग भी जो है यहाँ पर डाल दी गई है, सब कुछ उसमें जो है डला हुआ है। आप आराम से जाइए ज्वाइन कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। ये कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र 5,000 क्वेश्चन का ये देख सकते हैं आप, ये हमने इसमें डाल दिया है 5,000 क्वेश्चन है इसमें कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र।
सारे टॉपिक हैं, सारे, कोई भी एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा है। और एमपीएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एमपीआरईओ भर्ती एमपीएसआई जितनी सीपीसीटी वगैरह सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। और इससे बाहर कहाँ से पूछेगा देख लेंगे कहाँ से पूछता है, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं सामान्य प्रबंधन के सिंपल लैंग्वेज में बढ़िया से सारे डायग्राम वाले नोट्स हमने आपको दिए हैं, है ना। अपनी फोटो लगा दी है कि भाई क्या होता है सामान्य प्रबंधन, जिससे कि आपको रिलेट करके समझ सकें। बढ़िया से सारी चीजें यहाँ पर दी गई, प्रबंधन का क्या कार्य होता है, इनमें कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखो आपके काम की चीज, ये है परीक्षा उपयोगी फैक्ट। हर एक जो आपका हमने जैसे नियोजन पढ़ा रहे हैं, तो नियोजन में परीक्षा उपयोगी फैक्ट कौन कौन से, यानी रिसेंट में कौन कौन से पूछे गए हैं, वो हर जगह आपको परीक्षा उपयोगी फैक्ट लगे हुए मिलेंगे अलग कलर में। यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा उपयोगी तथ्य, संगठन पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो संगठन में परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन से हैं वो आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, जो रिसेंट में एमपीएसबी पूछता है ना। हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में आपको परीक्षा उपयोगी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट जो है अलग से लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये हमने अपने आप अपने हाथ से बनाए मेरे भाई, है ना। पीवाईक्यू देख करके, और बाकी जो मटेरियल रिसेंट में अभी एमपी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैनेजमेंट पूछा था, वहां कैसे पूछे गए, वो सारी चीजों को एनालिसिस करके हमने मैनेजमेंट के बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं। तो बस आप सिलेक्शन के लिए आपको कुछ करना नहीं है, इस पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इतना मेहनत आपके लिए किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आती रहे। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। अब वहां पर ये मत पूछने लगना कि सर कितने सब्जेक्ट हैं, क्या है, सब कुछ हमने डेमो आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं रहता भाई, टीम काम करती रहती है, हम भी जो है एनालिसिस करते रहते हैं हर एग्जाम का, तो इतना टाइम नहीं रहता कि आपको हम कॉल पर जवाब दे सकें, या फिर आपकी सारी बातों को सारा समझा सकें। भैया एक क्वेश्चन ये बता दो, ये आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि ये नहीं आएगा, भाई साहब प्रिंट करा सकते नहीं करा सकते, पहले बता दिए, प्रिंट करा लो, आराम से डाउनलोड कर लो, मोबाइल में पढ़ लो, लैपटॉप में पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 198 रुपये में टेलीग्राम पीडीएफ बैच है, प्राइवेट पीडीएफ बैच है, यानी कि इसमें आप लिंक के थ्रू ही जा सकते हैं, आप सर्च करके इसमें नहीं जा सकते हैं ना। तो जब आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट 198 का करेंगे, तो आपको हम लिंक सेंड करेंगे इसी नंबर से, उसी लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे। 122 मेंबर, अभी तो भाई साहब 150 के ऊपर हो गए, आज सुबह का स्क्रीनशॉट है, 150 के ऊपर लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब उसमें शामिल होते हैं और कब आप कमिश्नर के लिए लड़ाई लड़ते हैं। देखो मेरा उद्देश्य कमिश्नर के लिए कौन कौन लड़ाई लड़ रहा है, कमिश्नर के लिए लड़ाई लड़ोगे भाई साहब, तो आपका जो पटवारी वाला है वो तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। दिव्यांग वालों की पटवारी की अलग से है, वो हमने साइड में कर दिया है, वो केवल दिव्यांग वालों के लिए है ना। तुमको सर पटवारी की तो बताई नहीं, तो केवल दिव्यांग वालों के लिए, पोस्ट कोड 97 तक जो है वो जो है पटवारी वालों के लिए है, मतलब कि वो आपके दिव्यांग वालों के लिए है, तो दिव्यांग वाले वहां पर भर सकते हैं। जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी थी वो हमने आपको बता दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाली जो सामान्य प्रबंधन के आगे के क्वेश्चंस कराएंगे, साथ साथ में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कराएंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब कुछ करवाने वाले हैं। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, प्रैक्टिस पूरी यूट्यूब पर हम करवाएंगे, लेकिन थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ जो है वो केवल इसी ग्रुप में मिलेगी और किसी भी ग्रुप में नहीं मिलने वाली है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कंप्यूटर वाले जो है या फिर जो स्पेशल मतलब उपाधि धारण करते हैं वो लोग किस किस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तुम्हारे लिए 800 के आसपास जो है पोस्ट ऐसी हैं जिस पर तुम अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल वाले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद।